हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस पढ़ेंगे, यानी कि उच्चतम कीमत या न्यूनतम कीमत को पढ़ेंगे। न्यूनतम कीमत को पटल कीमत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो है एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उस डायग्राम की हेल्प से हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेते हैं। और आप सभी को पता है कि फर्म कब इक्विलिब्रियम में होती है, ये सब आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ क्वांटिटी, यहाँ पर हम प्राइस दिखाते हैं। और ये रहा हमारा डिमांड कर्व और हमारा सप्लाई कर्व। आप सभी को पता ही होगा, डिमांड कर्व जहाँ सप्लाई कर्व को कट करता है वहाँ पर मार्केट में जो है इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। तो आपका जो डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व को यहाँ पर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वहाँ पर मार्केट जो है इक्विलिब्रियम पे होगी, यानी कि ई पॉइंट यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, संतुलन बिंदु है। इस संतुलन बिंदु पर आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q और इक्विलिब्रियम प्राइस P निकल के जो है आ रहा है। अब बात की जाएगी फ्लोर प्राइस की, यानी कि न्यूनतम कीमत की या पटल कीमत की या मिनिमम प्राइस आप इसे बोल सकते हैं। तो बच्चे, मिनिमम प्राइस जो है वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर कोई भी प्रोड्यूसर सामान को बेचने के लिए तैयार होता है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाता हूँ। सपोज़ दैट यहाँ पर एक दुकानदार है, मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, या मैंने ए नाम ले लिया, और एक पर्सन है बी जो कंज्यूमर है। बी क्या है? एक कंज्यूमर है। और हमारे पास ए जो है वो एक सेलर है। ठीक है, ये कंज्यूमर है और ये सेलर है, गुड्स को सेल करने वाला। ठीक है, और ये एक बायर है। अब देखिए, मान लीजिए बी जो है एक ही दुकान पे जाता है, जो सेलर है उसकी दुकान पर जाकर बोलता है, सर मुझे एक पैंट चाहिए, एक पैंट मुझे दिखा दो। उसने कहा, लो सर ये रही पैंट। ये पैंट जो है वो 1000 रुपीज़ की है। अब इस 1000 रुपीज़ उसने बताया, उसको एज अ प्राइस उसे अभी बताया गया है। अब बी कहता है कि नहीं सर, मैं इतने में तो नहीं ले पाऊँगा। तो उसने कहा कि चलिए मैं जो है वो आपको 10% डिस्काउंट, यानी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देता हूँ। अब आपको ये 900 रुपये में मिल जाएगी। अब आप ईज़िली से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। बट बी कहता है, बी के एक वर्ड्स हैं, सेम वर्ड मैं बोलूँगा, आपको भी ऐसे ही वर्ड याद रखना है ताकि और अच्छे से आपको याद रहे। ठीक है चीज़ें। बी बोलता है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये में खरीद सकता हूँ। उसकी वर्डिंग क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इस क्लोथ के लिए आपको जो है वो 700 रुपये दे सकता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड यूज़ हुआ। तो ये जो 700 रुपये है वो क्या है? मैक्सिमम है। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देते हैं अधिकतम है। ठीक है, ये वो अधिकतम कीमत है जिस पर एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता उस चीज़ को खरीद सकता है। मतलब हम लोग जब सामान को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ये वो मैक्सिमम प्राइस हमने डिसाइड कर दिया कि इस मैक्सिमम प्राइस पे हम जो है इस सामान को खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा के प्राइस पे हम इसको नहीं खरीद सकते। वहीं ए बोलता है, वो एक सेलर है, वो बोलता है कि मैं इसको मिनिमम 800 रुपये के प्राइस पर तो बेचूंगा ही बेचूंगा। ठीक है, ये क्या बोलता है? मिनिमम मैं, न्यूनतम इसकी जो कीमत होगी कम से कम, वो बोलता है एग्जैक्ट कम से कम मैं इसको इतने प्राइस पर तो बेचूंगा ही बेचूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलर है वो अपना एक मिनिमम प्राइस डिसाइड करता है और वो मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा ही होता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस जो यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है आपका 900 रुपये। अभी इन दोनों की बात हुई 900 रुपये में। ठीक है, नहीं 900 नहीं, मैं 700, मैं काम करता हूँ 750 ले लेता हूँ इसे। ठीक है, 700 जो है वो मिनिमम प्राइस इनका जो है वो डिसाइड हुआ। बट जो सेलर है वो ये कह रहा है कि मैं इसे मिनिमम जो है वो 800 में तो बेचूंगा ही बेचूंगा। तो ये इसका आ गया 800 रुपये का प्राइस, जो कि P1 इसे नाम दे देते हैं, जो कि प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मिनिमम प्राइस तो मैं इतने का रखूँगा ही रखूँगा। तो ये हो गया इसके लिए मिनिमम प्राइस। ठीक है, न्यूनतम कीमत लिख लेते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए भी अपने, न्यूनतम
कीमत, ठीक है। बट कंज्यूमर बोलता है कि भाई मैक्सिमम जो मैंने इसके लिए प्राइस डिसाइड किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके लिए 700 रुपये दूंगा। तो उसने 700 रुपये अपना एक प्राइस डिसाइड कर लिया, जो कि है क्या, मैक्सिमम प्राइस किसका, कंज्यूमर का, मैक्सिमम प्राइस, अधिकतम कीमत, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन टाइप की चीज़ें हैं कि जो मैक्सिमम प्राइस है वो नीचे है और जो मिनिमम प्राइस है वो ऊपर है। अब मैं कहूँगा बच्चे बिल्कुल ऐसा ही कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है? देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न है उसका, देखिए कि जो प्रोड्यूसर हैं वो चाहेंगे कि इस प्राइस से, जो 750 रुपये प्राइस है, इससे मुझे ज़्यादा प्राइस मिल पाए। तो उसका एक मिनिमम प्राइस जो है वो इस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है, जहाँ पर वो ज़्यादा गुड्स की सप्लाई कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड्स की सप्लाई जो है वो यहाँ Q1 तक कर देगा, ठीक है। बट जो डिमांड होगी वो केवल कहाँ तक होगी, Q2 तक होगी। डिमांड कहाँ तक होगी, केवल Q2 तक होगी। इसका मतलब है जितने प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, जहाँ पर उसको बेनिफिट होगा, वहाँ पर कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है। अब वहीं अगर आप मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो कंज्यूमर एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस सामान के लिए इतने दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं खरीदूंगा। तो उसका जो मैक्सिमम प्राइस होता है वो कम होता है। मतलब हम लोगों का मैक्सिमम प्राइस ही तो कम ही होगा, हम तो कम ही में खरीदना चाहेंगे ना उसके सामान को। तो इस मैक्सिमम प्राइस पे आप देख सकते हैं उसकी डिमांड जो है वो Q1 तक होगी, बट सप्लाई मतलब लोग बेचने वाले की संख्या क्या होगी, उस वक्त कम होगी। कम होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर ये जो प्राइस मैं जिसको बात कर रहा हूँ, ये प्राइस की, जहाँ पर मैं मिनिमम प्राइस की बात कर रहा हूँ, यही होता है आपका फ्लोर प्राइस। हिंदी में आप पटल कीमत कहते हैं, पटल कीमत या न्यूनतम कीमत भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका 700 रुपये प्राइस है, जो कि मैक्सिमम प्राइस, जिसे आप अधिकतम कीमत कह रहे हैं, इसी को आप बोलते हैं प्राइस सीलिंग, सीलिंग प्राइस, ठीक है, ठीक है, यानी कि उच्चतम कीमत। क्लियर बच्चे? अब जब आप फ्लोर प्राइस डिसाइड करते हैं तो वहाँ पर देखिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब चीज़ें, और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में लेकर आती है। गवर्नमेंट देखती है जो फार्मर्स हैं उनका जो प्रोडक्शन उन्होंने किया है, जो भी चीज़ें बनाई हैं, उसको अगर इस तरीके से मार्केट में इक्विबलाइज किया जाएगा और उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड किया जाएगा तो उनको उसके अपने सामान का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक फ्लोर प्राइस डिसाइड कर देती है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस देती है। आगे मैं बताऊँगा आपको, वैसे भी इसी में मैं आप सभी को बता भी रहा हूँ कि गवर्नमेंट फिर उन्हें एक मिनिमम सपोर्टेड प्राइस देती है, जिसे MSP आप कहते हैं। तो उस मिनिमम सपोर्टेड प्राइस पर जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको प्राइस बढ़ाकर देती है, और यहाँ पर सप्लाई तो Q1 तक हो जाती है और Q2 तक आपकी डिमांड रहती है। तो इतनी जो डिमांड एक्सेस आ रही है, मैं देखिए इसको अगला कलर से दिखा देता हूँ, इतनी जो डिमांड एक्सेस आ रही है, किसी भी सामान की सप्लाई एक्सेस आ रही है, उसको गवर्नमेंट क्या कर लेती है, खुद परचेज़ कर लेती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर लेती है, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इस एक्स्ट्रा स्टॉक को परचेज़ कर लेती है, इसको एक्स्ट्रा स्टॉक को क्या कर लेती है, परचेज़ कर लेती है, ख़रीद लेती है, ठीक है। ध्यान रखना आप सभी, ये किस चीज़ की बात हो रही थी। और इस वाली जो सिचुएशन है, सिचुएशन को आप बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है। ओ नहीं, ऊपर वाली बात हो रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जो प्रोडक्ट है मैं ऊपर लिखूँगा, इसे आप बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। इसको गवर्नमेंट क्या कर लेती है, एक्सेस सप्लाई को परचेज़ कर लेती है। बट अब अगर कंज्यूमर के हिसाब से देखे गवर्नमेंट, तो कंज्यूमर के हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को सब्सिडी देती है और एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करती है, प्राइस को सील कर देती है। राशनिंग भी बोला जाता है ऐसे प्राइस की, ठीक है। तो प्राइस की राशनिंग कर देती है, तो वो ये 700 रुपये का प्राइस रखती है। 700 रुपये प्राइस पर अब क्या होगा, अब एक अलग सी सिचुएशन क्रिएट होगी। अब आपके पास डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इकोनॉमी के अंदर जो है इस बार एक्सेस, बताइए इस बार ये जो क्रिएट हो रहा है ये क्या है, एक्सेस क्या है, बताओ फटाफट। एक्सेस डिमांड है, ये क्या है। अब इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड यानी कि मांग अधिक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, डिमांड यानी कि मांग अधिक है उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मांग अधिक क्रिएट हो जाता है, अधिक्य, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, पूर्ति अधिक्य, लिख लीजिए इसे भी, पूर्ति अधिक्य। वरना हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे सर आपने हिंदी में तो लिखाया ही नहीं,
ठीक है। और अब देखिए इस वक्त क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इस वक्त डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई क्या है, कम है इकोनॉमी के अंदर। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए दोबारा गवर्नमेंट सामने आएगी और गवर्नमेंट इस बार जो है इतनी जो क्वांटिटी एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है इसको क्या करेगी, इसकी सप्लाई तो इसको नहीं की जा रही है, तो गवर्नमेंट ने जो परचेज़ किया था, और जब गवर्नमेंट परचेज़ करती है तो गवर्नमेंट एक बफर स्टॉक बनाती है। आप बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। बफर स्टॉक कहते हैं इसको, हिंदी में बफर स्टॉक ही कहेंगे। तो इस बफर स्टॉक को क्या करती है गवर्नमेंट फिर सेल करती है, ठीक है। बफर स्टॉक प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स, ठीक है। दिख रहा होगा आप सभी को, वरना ब्राइटनेस बढ़ा लेना, अच्छे से दिख जाएगा। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये बफर स्टॉक क्या कर देती है गवर्नमेंट, निकाल देती है उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ताओं को बफर ही लिखूंगा मैं इसे हिंदी में भी, बफर स्टॉक बेचती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने पहले ही किसान से ख़रीद के रखा हुआ था जब प्राइस ज़्यादा रखा था, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई आपके मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, फ्लोर और सीलिंग प्राइस की। तो मैंने यहाँ पर आपको सारे के सारे इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे ना वो बता दिया है मिनिमम सपोर्टेड प्राइस की। अब इसके बाद आप इफ़ेक्ट देखेंगे, पहले मैं मिनिमम सपोर्टेड प्राइस बताऊंगा, फिर उसका इफ़ेक्ट बताऊंगा कि कैसे इकोनॉमी के अंदर प्राइजेज़ इकोनॉमी में बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक मार्केट के अंदर उसका प्राइस बढ़ जाता है। फिर हम देखेंगे मिनिमम वेजेस लेगिस्लेशंस और इंक्रीजेस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देखा जाएगा। तो अगर इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स आप सभी को देखने हैं तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको ऐसे सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिल जाते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप जो है मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें, आपकी मैं पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।